कुछ समझ में आया नहीं ना? जब किसी का सेरेब्रल स्ट्रोक हो जाता है, दिमाग के अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो फट जाता है और दिमाग में काम करने की क्षमता में किसी भी तरह का गिरावट हो सकता है। उसमें से एक ऐसा है कि बोलने की क्षमता चली जाती है, उसको अफेजिया कहते हैं। ऐसे हालात में कई बार लकवा भी मार जाता है, शरीर का एक हिस्सा चलने फिरने, हाथ पैर काम करने लायक नहीं रहता है। ऐसे सिचुएशन में पेशेंट को डॉक्टर का जो भी इलाज चाहिए, उनका कंडीशन स्टेबलाइज करने के लिए जो चाहिए वो तो किया जाता है। कोई न्यूरोलॉजिस्ट, कोई न्यूरोसर्जन उनका इलाज करते हैं, पर कंडीशन स्टेबलाइज होने के बाद जो सिचुएशन आता है वो बहुत ही ख़राब है। वो ऐसा है कि जो आदमी कल तक आत्मनिर्भर था, आज वो पूरी तरह से अक्षम हो जाता है। अगर वो चल फिर नहीं सकता, बाथरूम में भी नहीं जा सकता है, एक गिलास पानी या खाना भूख जब लगता है डिमांड नहीं कर सकता, बोलने की कोशिश करे तो उसके मुंह से ऐसे कुछ अजीब सा आवाज़ सिर्फ निकलता है जो कि उसको भी पता चल जाता है कि वो बोलने की तो कोशिश कर रहा है कि सही से बोल नहीं पा रहा है, सही से समझा नहीं पा रहा है, वो तकलीफ़ में है, बोलने की कोशिश कर रहा है पर आपको उसकी बात समझ में नहीं आएगा, अफेजिया हो जाता है, बोलने की क्षमता चली जाती है, चलने फिरने लायक नहीं रहता, वो हेमिप्लेजिया हो जाता है, खाने में भी दिक्कत होता है, स्वालोइंग डिसऑर्डर हो जाता है। कई सारे ऐसे प्रॉब्लम के वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं, जो उनका देखभाल करना चाहते हैं उनके ऊपर भी वो खफा हो जाते हैं। बिस्तर पे लेटे लेटे बेड सोर हो जाता है, घाव भरता नहीं, इतना तकलीफ़, शारीरिक, मानसिक, वाचिक, इतना तकलीफ़, और जाएंगे कहाँ? इंस्टीट्यूशनल केयर के बगैर कैजुअल अप्रोच में इनका तो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। तो आपको अगर ऐसा किसी के बारे में भी पता हो जिनको सेरेब्रल स्ट्रोक हुआ है, पैरालिसिस हो गया है, स्पीच चली गई है, तो उनको मार्गदर्शी जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में लाना चाहिए जहाँ पे स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साइकोथेरेपी, मल्टी मोडल थेरेपी का इंटेंसिव केयर दे के उनका जो भी फंक्शनल स्किल्स है, जिसमें भी गिरावट आई है, वो सब का एज अप्रोप्रिएट या नियर नॉर्मल करने की कोशिश किया जा सकता है और उनको आत्मनिर्भर फिर से बनाने के लिए कोशिश किया जा सकता है। ये पॉसिबल होता है। अगर किसी का स्ट्रोक हो गया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज होते ही मेडिकल रिहैबिलिटेशन के लिए वो अगर आ जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट या जो प्रोग्नोसिस है बहुत अच्छा होता है। लोग नियर नॉर्मल या पूरी तरह से नॉर्मल हो जाते हैं और फिर से अपनी जो भी ज़िंदगी जी रहे थे फिर से नॉर्मल ज़िंदगी जीने के काबिल बन जाते हैं। अगर नहीं हुआ, अगर आपने देर कर दी तो जो काम हो सकता था वो नहीं हो पाएगा। तो अब देर मत कीजिए, ये बात को ज़रूर फैलाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी तरह से पहुंच गया, आप ये बात देख पाए, जान पाए, तो आप अपने दोस्त बिरादरी में ये बात बताइए कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो मार्गदर्शी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में वो आए और मल्टी मॉडल इंटेंसिव थेरेपी लेके फिर से स्वावलंब बनने की लिए कोशिश कर सकते हैं। ये मिशन में आपका सहयोग हमें चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।